टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जिसमें पैटर्न रिपीट होता है, या एडिशन में पैटर्न रिपीट हो रहा है, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में भी पैटर्न रिपीट होगा। ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट को ही सोल्व कर रहा हूँ। आपको y इक्वल टू अंडर रूट, बेटा कितना आसान है देखना एक बार, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ध्यान से देखना, ऐसे ही चलता आ रहा है। मैं आपसे ये पूछूं ये क्या है, ये क्या है? देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ऐसे। ये क्या है बेटा? बेटा दोबारा क्वेश्चंस को रीड करना, पहले अंडर रूट है, अंडर रूट है, फिर एक्स है, ये एक्स है, फिर प्लस है, फिर अंडर रूट है। बट ये चीज आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही कि मैंने एक बार कम बार लिखा है? क्योंकि ये नंबर ऑफ चीज कितनी है बेटा? इन्फिनिटी। कितने स्क्वायर रूट है? इन्फिनिटी। मैंने लिखा है यहां से है, बट फील आ रही है कि यहीं से लिखा है आपने। फिर आगे करने से ऐसा थोड़ी होता है, एक बार कम बार लिख दिया मैंने। जैसे मैंने एक टू प्लस टू लिख दूं, ये भी सिक्स होगा, और टू प्लस टू लिख दूं, ये भी क्या होगा? सिक्स होगा। ये सिक्स, यस और नो। तो यहाँ भी इन्फिनिटी बार लिखा है और यहाँ भी इन्फिनिटी बार लिखा है, तो आपको फील ही नहीं हुआ कि मैंने एक बार कम बार लिखा है। एक्चुअली एक्चुअली मैंने एक बार कम बार लिखा है, मैंने यहां से स्टार्ट किया है क्वेश्चन को, यहां से। ये देखो, ये भी तो क्वेश्चन ही है बेसिकली, यस और नो। ये भी तो वही चीज दिखाई दे रही है, क्वेश्चन। मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, ये चीज क्या है? क्वेश्चन ही तो है। ये भी चीज क्या है? क्वेश्चन। यानी इस पूरी चीज की जगह क्वेश्चन लिख सकते हैं, और क्वेश्चन को क्या माना है मैंने? भाई, क्या माना है? भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स, इस अंडर रूट के विद अंडर रूट पूरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया। विद अंडर रूट पूरा क्या हो गया? क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसकी जगह क्या लिख देते हैं? वाई। क्या लिख देते हैं? वाई। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। बट क्या हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं? अरे मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भाई टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू इन्फिनिटी बार है, और इसको मान लिया मैंने राम, मान लिया। क्या मान लिया? राम। अब मैं एक टू कम बार लिख देता हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और इन्फिनिटी बार लिख रहा हूं। आपको पता चल रहा है मैंने एक बार कम बार लिखा है? नहीं। तो यदि ये राम है तो ये भी क्या है? राम। तो देखना, पैटर्न देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। पहले स्क्वायर रूट, फिर एक्स, फिर प्लस, फिर स्क्वायर रूट, फिर एक्स प्लस। तो कहां से पैटर्न रिपीट हो रहा है? यहीं से रिपीट हो रहा है। और जहां से पैटर्न रिपीट है उस पूरी चीज को क्या मान लेते हैं हम? वही क्वेश्चन मान लेते हैं भाई। समझ में आ गया? अब ये सोल्व करना आसान हो गया। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करूं? स्क्वायर, जिससे डिफरेंशिएशन आसान बन जाए। तो एस बी एस कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वाई, सॉरी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करना आसान है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और सर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई। तो सर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। सर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ, तो इसको उधर भेज देता हूँ, तो क्या आएगा? टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। तो सर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा? टू वाई माइनस वन इक्वल टू वन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स? वन अपॉन टू वाई माइनस वन। समझ में आ गया? ठीक है, दोबारा समझाएंगे। ये क्वेश्चन जिन्होंने ये कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो देखो ये क्वेश्चन। ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन दोबारा देखो। y अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट के बाद क्या आ रहा है? साइन एक्स, फिर प्लस, फिर अंडर रूट के बाद क्या आ रहा है? साइन एक्स, फिर प्लस, अंडर रूट के बाद क्या आ रहा है? साइन एक्स। तो रिपीट कहां से हो रही है चीजें? देखो पहले इधर देखो बोर्ड की तरफ बेटा, लिखो मत एक बार। यहाँ पहले प्लस आ रहा है, फिर अंडर रूट साइन, अंडर रूट आ रहा है, फिर साइन आ रहा है। तो रिपीटेशन कहां से होगा? प्लस से ही होगा। प्लस के बाद क्या आना चाहिए? अंडर रूट, अंडर रूट के बाद क्या आना चाहिए? साइन। तो प्लस के बाद अंडर रूट के बाद साइन, तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए। यस और नो। यदि इसको हटा भी दूं तो एक क्वेश्चन की तरह दिखाई देगा। किसकी तरह दिखाई देगा? और क्वेश्चन को क्या जूम किया आपने? वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या करें? स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हो तो दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब सारी स्टेप दोबारा रिपीट होंगी। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी बताया था, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स। यस और नो। उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इसको उधर भेजेंगे तो क्या बेटा?
प्लस cos x के साथ। अच्छा, एडिशन रूल लगेगा तो प्लस ही आएगा बेटा, टी वाई बाई डी एक्स। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अब, 2y-1 इक्वल टू कोस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, कोस एक्स अपॉन 2y-1। समझ में आ गया। अगली हेडिंग डालो, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कुछ नहीं था, लास्ट क्लास में बताया था, लोग लेने की जो प्रोसेस है बिफोर डिफरेंशिएशन इज नोन एज लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लिखो, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट एक्स की पावर log x, एक्स की पावर log x, कुछ भी मेंशन नहीं करता हूं तो बेस ई है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम कब इन चीजों को यूज करेंगे, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब आपके दिमाग में आना चाहिए, उस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। देखना बेटा, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है इसको डिफरेंशिएट करने का, नहीं। तो हमेशा सबसे पहले इसको किसी के अज्यूम कर दो, किसी के इक्वल, वाई के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आए, यू एक्स रेज टू पावर वी एक्स, ये सिंगल बेस है बेटा, इस बेस पे पूरे पे एक्सपोनेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, लोग। दोनों तरफ लोग लेने से क्या फायदा होगा कि ये जो एक्सपोनेंट की चीजें वो क्या आ जाएंगी, आगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, और मल्टीप्लीकेशन रूल है हमारे पास। डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, एक को डिफरेंशिएट करो, एक को एज इट इज रखो। तो जब भी आपके बेस और एक्सपोनेंट दोनों में वेरिएबल है, क्या दोनों में वेरिएबल है, तो ऑलवेज हम क्या यूज करेंगे, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ log ले लो बिफोर डूइंग द डिफरेंशिएशन, तो दोनों तरफ log लेंगे विद बेस ई। देखना बेटा, बेस ई, बेटा इस log के पूरे के अंदर ये जाएगा ना बेटा, x की पावर log ऑफ x टू द बेस ई। अब एक रूल होता है बेटा, log m की पावर n, क्या रूल होता है, n log m। समझ में आ गया। तो ये आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आगे, तो क्या आएगा बेटा, log ऑफ x टू द बेस e। और बेटा ये अब हट जाएगा, इससे हटा दो बेटा, अब क्या बचेगा, इससे हटाने के बाद x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, e। भैया हट गया है ना n, ये छोड़ दो। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से, log लगाने के बाद ये क्या बन गया, ध्यान से देखना बेटा, एक बार देखना ध्यान से, सेम चीज इंटू सेम चीज क्या आएगी, सेम चीज का स्क्वायर। ये भी ln x है, ये भी क्या है, ln x। तो क्या आएगा बेटा, log ऑफ x टू द बेस c का होल स्क्वायर, और log ऑफ y टू द बेस c। और लास्ट क्लास में इस तरीके के डिफरेंशिएशन हमने किए हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। यही प्रोसेस कहलाती है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसको dx लेने से फायदा क्या होगा बेटा, क्या होगा, ln y का डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू जानते हैं, y के विद रिस्पेक्ट टू, जो कि क्या होता है 1/y। बट मुझे फाइनली किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, x के विद रिस्पेक्ट। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर चुके उसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो सर इधर कैसे डिफरेंशिएशन करें, किसकी जगह टी पुट करें कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता लग जाए, log x की जगह। log x को टी पुट किया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, टी की वैल्यू क्या है बेटा, log ऑफ x टू द बेस e। बट जिसको आपने t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। टी किसको माना है, log ऑफ x टू द बेस e को। समझ में आ गया। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/y dy बाई डी एक्स, और 2 log ऑफ x टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। ये छोड़ दो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है क्योंकि x और x यहाँ सेम है। तो log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x। बेटा आपको तो dy बाई डी एक्स निकालना था, तो इसको क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई,
y इंटू 2 ln x अपॉन x। बेटा अब भी गलत है, क्योंकि y का हमने अज्यूम किया था। y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है क्वेश्चन? इन टर्म्स ऑफ x क्या है बेटा? x की पावर y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है बेटा? x की पावर log ऑफ x टू द बेस c। x की पावर log ऑफ x टू द बेस c। और यहाँ क्या आएगा बेटा? 2 ln x अपॉन x। समझ में आ गया? यस और नो? बोलो कोई डाउट हो क्या? यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है ना डाउट यहाँ तक? इस प्रोसेस को कहते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हाँ बेटा। जो पावर है यहाँ पर कि वो एक्स का पावर होता है क्या? किसका? लॉग में। इस इसके एक्स नहीं, इस बेस की पावर। इस बेस की पावर क्या है? बेस की पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे बेस मान लो हो साइन एक्स, क्या हो? साइन एक्स की पावर कोस एक्स। तो अब इस बेस की पावर क्या है? कोस एक्स। तो कोस एक्स आगे आएगा, और साइन एक्स बेस में ही रह जाएगा। साइन एक्स अंदर ही रह जाएगा, मतलब एक्स अंदर ही रह जाएगा। बेस अंदर है। एक्स का वो होना चाहिए ना पावर। हाँ एक्स का पावर, हाँ पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन, क्योंकि तभी तो log की प्रॉपर्टी लगेगी। log की प्रॉपर्टी यही तो है बेटा, कि यदि आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो एक्सपोनेंट आगे आ जाता है, और एक्सपोनेंट log से बेस से हट जाता है। चलो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? जैसे आप ही करके दिखाओ अब, बाकी बच्चे लिख सकते हो क्वेश्चन। जैसे x की पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x, एक ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है कोस x की पावर x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करते रहो ऑनलाइन वाले। फवाज, मेरी आवाज आ रही है बेटा? फवाज यस सर। बेटा, आज पहली पहली बार आया क्लास में? नहीं सर, कल आया था लेकिन नेट का इशू हो गया था आज। तो फिर वो पहले वाले लेक्चर देखे हैं आपने? हाँ सर, यूट्यूब नहीं सर, वो नहीं देखे। तो बेटा देखो ना, अब तो टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है सर। चलो हम बता देते हैं कैसे करना है। दोनों क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, आप एक बार देखो बोर्ड की तरफ, लिखना कैसे है
वो भी देखना आपको। देखना बेटा, इधर देखना। सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में, प्रोसेस मान लो इस क्वेश्चन को। क्या यहाँ बेस रेस्ट टू पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है? यस, बेस एक्स है और उस पर एक्सपोनेंट क्या है? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या लेंगे बेटा दोनों तरफ? लोग वाई। तो आप जब लोग लोगे तो लोग के सामने ये आर्ग्यूमेंट का काम करेगा। बेस तो ये है बेटा इसमें, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब बताओ इसका एक्सपोनेंट क्या है बेटा? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये आगे आएगा बेटा, क्या आएगा? ये आगे, तो आगे आएगा तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या क्या रहेगा इस पे? ये हट जाएगा, क्या बचेगा? log ऑफ एक्स टू द बेस। समझ में आ गया? अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो इसी स्टेप में कर देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ गया? तो log y का डिफरेंशिएशन याद रख लो, क्या आएगा बेटा? log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और y x का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। यहाँ क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगा दो। इसको एक फंक्शन मान लो u, और इसको क्या मान लो? v। क्या मान लो? v। तो क्या कहता है रूल? एक को बाहर रखो। प्रोडक्ट में किस किस को लिया? इस पूरे को एक फंक्शन लिया है, इस सम फंक्शन को एक माना है। प्रोडक्ट में दो ही तो फैक्टर है, एक तो log x और एक sin x प्लस cos x। तो सर एक बार तो log ऑफ x टू द बेस e को बाहर रखेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे? प्रोडक्ट रूल से sin x प्लस cos x का। और एक बार सर sin x प्लस cos x को बाहर रखेंगे और किसका डेरिवेटिव करेंगे? डेरिवेटिव किसका करेंगे? log x का। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करोगे? 1/y dy बाई dx। सर अब तो डायरेक्ट आता है मेरे को आंसर। क्या बेटा, क्या इसको डिफरेंशिएट करना नहीं आता आपको? sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर sin x प्लस cos x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। सर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं, और क्या करेंगे? और इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dy बाई dx, और ये y पूरे पे आएगा, क्या आएगा? पूरे पे। और यहाँ एलसीएम क्या आएगा बेटा? x और 1 का x। तो इस x को 1 से डिवाइड किया तो क्या है? x। x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? न्यूमरेटर से। और सर एक cos x माइनस sin x आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा सर? x को x से डिवाइड किया 1, तो क्या आएगा? sin x प्लस cos x। और सर इस y की वैल्यू क्या पुट करूं? y तो क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा? y की वैल्यू क्या है? x की पावर sin x प्लस cos x। इस तरीके से आप लोग अप्लाई करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बट एक क्वेश्चन और सुन लो साथ के साथ, फिर दोनों लिख लेना आप। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा बेटा? cos की पावर x, इसको वैसे ही क्या मानेंगे भाई? तो क्या मानेंगे? cos x की पावर x। अब बताओ क्या करें? लोग ले लें? कैसे हो जाएगा बेटा? पहली बात तो लोग लेने से क्या होगा, पहले तो ये बताओ मुझे, लोग लेने से होगा क्या? बेटा लोग के सामने तो कोस आ गए ना, लोग के सामने तो पूरा अर्ग्यू, पूरा का पूरा जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। ये पूरा का पूरा टर्म थोड़ी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। कोस के अंदर जो एंगल है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है तो क्या आता? बेस आता, और उस पूरे पे क्या आता? एक्सपोनेंट। तो सर बेस तो चलो कोस है, इस कोस पे कोई एक्सपोनेंट आ रहा है क्या पूरे पे? नहीं, एंगल में एक्सपोनेंट आ रहा है, तो लो की प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। इस, बेटा ध्यान से सुन लेना पीछे वाले भी, यहां लोग लगाने से फायदा क्या होगा? कोई फायदा होगा? क्या कर पाएंगे? ऐसा थोड़ी लोग को कोस के अंदर लेके जा सकते हैं। ये पूरा एक फंक्शन है कोस एक्स की पावर एक्स। यस और नो? बोलो समझ में आया नहीं है? कि इसको इस लोग कोस के अंदर ऐसा तो ले जा नहीं सकते, ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो कोस को अंदर लेके चली जाएगी, ऐसी ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लोग कब फायदेमंद होता है? जब पूरा का पूरा जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, पूरा का पूरा किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, एक सिंगल बेस हो और उसके ऊपर क्या हो? एक्सपोनेंट हो। बट इसमें तो इनर फंक्शन किस फॉर्म में है बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थोड़ी है। तो इसको कैसे करें? सॉरी है, हाँ पहले लगेगा चेन रूल। पहले क्या लगेगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आप भी समझो किसको टी माने? एक्स की पावर एक्स को टी माने। तो कोस टी, बेटा सुन लो, कोस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। और टी की वैल्यू क्या है? और जिसको किसको डिफरेंशिएट करना है? जिसको आपने टी माना है, किसको टी माना है? एक्स की पावर एक्स को। हाँ अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो ये कैसे निकालें?
ये कैसे निकालें? हाँ सर, इसके लिए हमारा पर्पज है ये डिफरेंशिएट, ये ढूंढना। यदि हमने ये ढूंढ लिया तो इस इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो ये कैसे निकाले बेटा? ये निकालने के लिए देखो मैंने प्रोसेस में जिसको, यदि बेस रेस टू पावर एक्सपोनेंट है उसको y माना था, तो y तो अब मान नहीं सकता क्योंकि y तो मान चुका। तो इसको कुछ मान लो, u मान लो। क्या मान लो? x की पावर x को क्या मान लो बेटा? u। क्या मान लो? u। आपका पर्पज क्या है सर? आपको du बाई डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए? du बाई dx। du बाई dx का मतलब भी तो है d। भाई u का डमी, u का रियल नाम तो क्या है? x की पावर x ही है। u का रियल नाम क्या है? x की पावर x। तो आपने u को x की पावर x माना है, तो आपको क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? du बाई dx चाहिए। क्या चाहिए? du बाई dx। अब du बाई dx निकालने के लिए क्या करें? डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। उससे पहले क्या ले लेते हैं? लोग। इस एक्सपोनेंट को नीचे गिराने के लिए तो दोनों तरफ लोग ले लेते हैं। कल ये क्वेश्चन एज इट इज बताया था, बट वहां y माना था। तो log ऑफ x की पावर x। सर अब की बार इसके सामने वाला एक्सपोनेंट फॉर्मेट में है तो आगे आ जाएगा x log x। log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू u। विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u। और u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x du बाई dx। और मुझे क्या चाहिए बेटा? du बाई dx ही चाहिए। और यहां से प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 log x एज इट इज। फिर क्या करूंगा सर? x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैं कर चुका ये। ठीक है, टाइम खराब नहीं करते। 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ क्या आएगा सर? x x कैंसिल। पहले 1 लिख रहा हूँ फिर log x लिख रहा हूँ। सर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर? u 1 प्लस log x। अब u की वैल्यू क्या है सर? x की पावर x 1 प्लस log x। तो सर फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर तो यहां से मिलेगा सर। क्या आएगा फाइनल आंसर? डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा सर? माइनस साइन एक्स की पावर एक्स। और सर इसकी वैल्यू यही तो है बेटा। डी बाई डी एक्स का मतलब यू की वैल्यू क्या है बेटा? यू की वैल्यू क्या है? ओरिजिनल एक्स की पावर एक्स। तो एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स। 1 प्लस log एक्स। समझ में आया? तो पहले चैन रूल लगेगा और फिर चैन रूल के अंदर क्या लगेगा? लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यहां कोई लोग वोग नहीं लगेगा क्योंकि लोग अप्लाई करने के लिए पूरा बेस रेस टू पावर एक्सपोनेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? बेटा ये तुम ही गलती करोगे, 99% बच्चे ऑनलाइन वाले सुन लो। ऐसे में साइन एक्स की पावर एक्स का भी करवा सकता हूं, आप कर सकते हो। हाँ बेटा। इसकी नहीं कर सकते, डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कर सकते हो या कंपटीशन एग्जाम में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करना बेटा। तुम खुद करना, गलत करोगे पक्का। लिखना बेटा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x। करना बेटा। ये क्वेश्चन ट्राई करना सारे बच्चे। बाकी बच्चे लिख सकते हो ना।
अरे इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? पता है दिक्कत क्या है? लोग लोग यूज नहीं करना आ रहा बेटा ना आपको। वो सीखो पहले तो। पहले तो सब बच्चे गलती क्या करते हैं? ठीक है। ये देखना बच्चे गलती क्या करते हैं, क्या गलती होती है उनसे। आप मुझे ये बताओ, मैं एक्स की पावर मान लो कुछ भी ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ साइन एक्स की पावर 3। इस पे मैं लोग लूं तो कोई फायदा मिलेगा मेरे को? ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लोग एम प्लस एन। ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि लोग इसको लोग एम प्लस लोग एन अलग अलग कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और लोग साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। मुझे पूरा का पूरा बेस एक सिंगल होना चाहिए, उसके ऊपर सिंगल एक्सपोनेंट होना चाहिए। या तो इस पे अलग एक्सपोनेंट है, इस पे अलग एक्सपोनेंट है, बीच में प्लस है। पूरे बेस रेस टू पावर सिंगल एक्सपोनेंट होना चाहिए, तभी लोग की वो प्रॉपर्टी लगेगी। या तो अलग अलग एक्सपोनेंट है ना बेटा, और बीच में फिर दो टर्म एडिशन में आ गए। जैसे मैं ये टर्म लिखता हूं ना बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो की पावर एक्स, इसमें पूरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक ही टर्म था, सभी पे इनके सम पे एक एक्सपोनेंट था। तो ये बेस का काम कर रहा था और ये एक्सपोनेंट का काम कर रहा था, बट यहां तो दो दो अलग अलग बेस हो गए ना। एडिशन में ये अलग टर्म हो गया और ये, इसमें तो ये पूरा एक टर्म है ना, क्योंकि पूरे पे एक्सपोनेंट लग रहा है। तो पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। तो करना क्या है? हाँ, ये खुद अलग है, सेपरेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये भी सेपरेट क्या है, बट इसका सम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, सिंगल। और लॉग की प्रॉपर्टी कब हेल्प करती है? जब वो एक्सप्रेशन कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो। बेटा सुन लो अच्छे से, जो मैं बता रहा हूं ना सुन लो। जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता तो इसको क्या मानोगे बेटा? यू। इसको क्या मानोगे एग्जाम में? वी। एग्जाम में ऐसे ही करना है। और ये इसको मानोगे वाई। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनो, आपका पर्पज क्या है? dy बाई dx निकालना। तो बेटा यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा।
दो फंक्शंस के बीच में एडिशन आ गया और उसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लगेगा, एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx निकालना है तो क्या करना है सर, डी बाई डी एक्स। सर इसको u माना है, इसको v माना है, तो डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। सर मेरे को dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ये कंपोनेंट चाहिए और ये कंपोनेंट चाहिए, ये छोड़ दो। सर अब du बाई डी एक्स कैसे निकालें, u किसको माना था बेटा, देखना बेटा मैं दो पार्ट में कर रहा हूं इधर। u किसको माना था बेटा आपने, log x रेज होल रेज टू पावर x, और v किसको माना था आपने, x रेज टू पावर log x। हाँ अब अच्छी बात हो गई, ये फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। u फंक्शन किस में आ गया और v फंक्शन किस में आ गया, तो u की हेल्प से du बाई डी एक्स नहीं निकल जाएगा। इस पे log लेने से फायदा होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यस और नो। अब दोनों तरफ log लूंगा, log u, और यहां भी लूंगा log, ध्यान से सुना, log x की पावर x। समझ में आ गया बेटा, तो log, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, log ऑफ u, और यहाँ क्या आएगा, एक्सपोनेंट क्या है बेटा इसका, ये x आगे आ जाएगा, x आ जाएगा और ये x हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ये log और एक आर्गुमेंट का log ऑफ x। समझ में आया। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, log u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, 1 बाई यू du बाई dx। इसमें बेटा चैन रूल लगाने से पहले दो फंक्शन प्रोडक्ट में, एक तो ये प्रोडक्ट में नहीं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं log के अंदर log, एक फंक्शन ये मानेंगे और एक फंक्शन ये मानेंगे। एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, तो बाहर वाला ये एज इट इज आएगा, log x एज इट इज आएगा। और एक बार x को तो डिफरेंशिएट कर चुके, x बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका आएगा बेटा, log ऑफ x। तो क्या आएगा बेटा 1 बाई यू du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स तो चाहिए मुझे, तो log ऑफ log x। सर इसके लिए क्या करें, सर log ऑफ log x को डिफरेंशिएट करने के लिए किसको t माने, log x को, log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई t। तो पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई इनर फंक्शन log x, फिर log x का डेरिवेटिव बेटा 1 बाई x, फिर x का डेरिवेटिव 1, तो ये x से x कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा 1 बाई यू du बाई डी एक्स। यहां सोल्व करेंगे सर log ऑफ log x, और यहाँ क्या आएगा 1 बाई log x। अब सर du बाई डी एक्स निकालना है तो du बाई डी एक्स, यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। सर u की वैल्यू क्या थी ओरिजिनल, log x रेज टू पावर x, और अंदर क्या आएगा सर log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। समझ में आ गया, यस और नो बोलो, आ गया समझ में। सर ये तो du बाई डी एक्स से निकाला ही, पूरा dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, dv बाई डी एक्स। बेटा क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए फिर क्या है, ये सिंगल क्या है, v फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, y फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं था, उसके सेगमेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो अच्छी बात है। अब पहले एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दो, और फिर एडिशन रूल के अंदर क्या लगा दो, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब दोनों तरफ log ले लो बेटा, log v लूंगा तो ये log x आगे आ जाएगा, अभी निकाला था, और ये log हटने के बाद क्या बचेगा इसके सामने x, अभी तो बताया था log x का होल स्क्वायर, और यहाँ log v। सर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई वी dv बाई dx, और यहाँ पावर का डिफरेंशिएशन क्या था 2 log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। सर dv बाई dx निकालने के लिए क्या करें, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 log x अपॉन x। v की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, x की पावर log x, और सर ये 2 पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू log x अपॉन x, ये पावर में है बेटा, ये इंटू में है, ठीक है समझ में आ गया। अब इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया, इक्वेशन 2 इसको नाम दे दिया, और dy बाई dx निकालने के लिए du बाई dx की वैल्यू पुट कर दो एंड dv बाई dx की वैल्यू पुट कर दो। तो du बाई dx की वैल्यू क्या है बेटा, आपके सामने यहीं पे है, log x की पावर x और log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। और सर dv बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर log x इंटू 2 पहले लिख रहा हूं इंटू log x अपॉन x। तो जब भी आपको अलग अलग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन हो तो आप क्या लगाओगे, एडिशन रूल ऑफ, पहले एडिशन रूल लगाओगे और फिर
लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाओगे। समझ में आ गया बेटा? काव्या समझ में आ गया? Yes, sir. आदित्य, काशवी, Yes, sir. संभावी, सजल समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो पहले आप एडिशन रूल लगाओगे ना, फिर आप आगे काम करना स्टार्ट करोगे। अगला क्वेश्चन और ट्राई करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर y इक्वल टू y की पावर x। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये क्वेश्चन है, sin x की पावर y is equal to x plus y, find dy by dx।
देखना इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में क्या बोला। ध्यान से देखना,
दिक्कत क्या है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। बट हम इसको तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेस में वेरिएबल और एक्सपोनेंट में भी क्या है, वेरिएबल। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। बेस क्या है, साइन एक्स, और पावर क्या है, वाई। तो यहाँ लोग लेने से फायदा होगा या नहीं होगा? तो लोग इधर भी लिया जाएगा, बट इधर हमें डिफरेंशिएट करना आता है, क्योंकि अंदर log x प्लस वाई बनेगा, यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। बट यहाँ तो log x प्लस वाई को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमारी मजबूरी रह गई। एक तरफ लोग लगाओगे तो दूसरी तरफ भी लोग लगाना पड़ेगा, बट इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? एक्स प्लस वाई को टी मान लोगे, यस और नो? तो इस dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ लोग ले लोगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो ये क्या बनेगा बेटा, y इंटू लोग साइन एक्स, और राइट साइड में क्या आएगा, log ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से सुनना इंटरेस्टिंग बात। क्या अब क्या करना चाहिए? अब यहाँ क्या करना चाहिए? हम तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओरली बोलो यहाँ क्या करें? यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है बेटा, y एक इंटू log sin x, तो क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल। तो बेटा log sin x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x। log ऑफ sin x, और यहां देखना, ओरली बताना बेटा, लो एक्स प्लस वाई को टी मानोगे तो log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। यहाँ एडिशन रूल लगेगा। समझ में आ गया? आपको dy बाई dx के टर्म एक जगह कलेक्ट करने हैं, विदाउट dy बाई dx के टर्म एक जगह कलेक्ट करने हैं। ध्यान से सुनना, पहले इसको डिफरेंशिएट करो ओरली। sin x को t मानोगे तो log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और x का डिफरेंशिएशन 1। और सर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि हमें dy बाई dx के टर्म एक जगह कलेक्ट करने हैं फॉर कैलकुलेटिंग dy बाई dx। अब dy बाई dx इसमें है और इसमें है बेटा, तो इसको उधर लेके आएंगे और दोनों में dy बाई dx कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, log ऑफ sin x, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, इसको इधर लेके आएंगे तो जिसको लेके जा रहे हैं उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये कॉमन ले लिया बेटा dy बाई dx। राइट साइड में क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसको इधर लेके जा रहे हैं या इसको, इसको, तो इसका साइन चेंज होगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो वाई कोट एक्स, तो ये क्या आएगा, माइनस वाई कोट एक्स, और इसके नीचे क्या है, 1। अब तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, आप ये चीज इधर आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस लोग सॉरी वाई कोट एक्स, वाई कोट एक्स, इसके नीचे 1 अपॉन, हाँ ले लेंगे बेटा, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब एलसीएम लेने से क्या फायदा मिलेगा, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। वो तो ठीक है, वो तो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है, वो तो कर लेंगे, बट यहां तक ठीक है, अब कर लोगे आगे। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। समझ में आ गया? तो log का यूज कैसे हो रहा है, जब भी एक्सपोनेंशियल चीजें दिखाई दिया तो आप log का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो कर ही लोगे ना बेटा। बेटा मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो कर लेना है ना आज।
तो ये इक्वेशंस गिवन है ना, तो ये जो फंक्शनल रूल है वो इक्वेशंस के टर्म्स में गिवन है। तो क्या करना चाहिए हमें, मनन क्या करना चाहिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए? हाँ, दोनों तरफ एडिशन रूल लगाओ पहले तो डिफरेंशिएशन करने के लिए एडिशन रूल लगाएंगे, तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर x की पावर y का डिफरेंशिएशन, और फिर y की पावर, और सर यहाँ भी डिफरेंशिएशन आएगा किसका, a की पावर b का। बट इंटरेस्टिंग बात है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि a और b क्या है, कांस्टेंट। तो जैसे 2 की पावर 3, तो 8 क्या आएगा, कांस्टेंट। बट यहाँ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि बेस में वेरिएबल एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल है एक्सपोनेंट में वेरिएबल है। समझ में आया? तो इसको कल अभी तो dy बाई dx निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई? तो कैसे किए सर, इसको 3 क्वेश्चन बन गए ये वैसे तो बेटा, 3 क्वेश्चन देखना एक बार। एक बार x की पावर x को क्या मान लो, u, इसको क्या मान लो बेटा, u। बेटा आवाज नहीं करना, एक बार ध्यान से सुनना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। x की पावर y, और इसको सर w मान लो, y की पावर x। अब इस क्वेश्चन को दोबारा समझो, क्या लिखना है, du बाई dx निकालना है और इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। यहाँ क्या करना है बेटा, dv बाई dx निकालना है, फिर वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ y की पावर x को w नाम दिया है, dw बाई dx निकालना है और उसकी वैल्यू पुट करनी है, और राइट साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अब तुम कहोगे dy बाई dx तो नहीं आया, आएगा बेटा, देखना एक बार। u x की पावर x, क्या मैंने इसको डिफरेंशिएट कर रखा है बेटा, क्या du बाई dx निकाल रखा है इसका मैंने, बहुत बार निकाल चुका बेटा, लोग लेके मैंने, क्या लेके, लोग लेके। क्या आया था बेटा, मेरे को याद भी होगा, x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। और आपको बार बार बताया कि याद कर लो ना इसको, ऐसे ही बोला था मैंने। मैं इसको करके नहीं दिखाई दे रहा हूँ, वैसे ही करके दिखाना पड़ेगा जैसे अभी कर रहा हूँ। v, हाँ v के लिए कर रहा हूँ मैं, x की पावर y, इसको 1 मान रहा हूँ। इसके लिए dv बाई dx निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, log v। यहाँ भी log लेना पड़ेगा, प्रोसेस से जाओगे तो, ठीक है। तो यहाँ log लोगे तो क्या आएगा, y नीचे आ जाएगा, log x, log के साथ x आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा बेटा, log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v dv बाई dx, और इसका डिफरेंशिएशन। अब देखना इंटरेस्टिंग बात, सर y प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि y इंटू log x है, तो सर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और y एज इट इज। फिर क्या करेंगे बेटा, log x एज इट इज, और किसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। आप जब dv बाई dx निकालोगे तो उसमें अपने आप dy बाई dx आ जाएगा। dv बाई dx निकालने के लिए क्या करें, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v और y बाई x और log x और dy बाई dx। सर v की वैल्यू पुट कर दूं, यस, v की वैल्यू क्या है बेटा, जिस जहां से स्टार्ट किया था, x की पावर y, और यहाँ क्या आएगा, y बाई x प्लस log x dy बाई dx। बेटा ये इंटू में है, एक साथ नहीं है, log x इंटू। सर अभी तो v निकाला, w भी निकालना पड़ेगा। w क्या है सर, w क्या है, w क्या है सर, y की पावर x, कहां से कॉपी किया, यहां से। अब दोनों तरफ log लूंगा तो क्या आएगा, log w, और यहाँ क्या आएगा, x आ जाए, आगे आ जाएगा log y। डिफरेंशिएट कर दे बेटा दोनों तरफ, तो y का log y का डिफरेंशिएशन 1/w dw बाई dx। और सर इसके लिए क्या लगेंगे, प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज, मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, प्लस x एज इट इज, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। क्यों सर, फाइनली मुझे विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो log y का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू पता है, y के विद रिस्पेक्ट टू, तो 1/y, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। सर dw बाई dx निकालने के लिए y को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू क्या है बेटा, y की पावर x log y प्लस x अपॉन y dy बाई dx। तो अभी तक हमारे सारे काम हो चुके हैं, इसकी वैल्यू भी निकल गई, इसकी भी निकल गई, इसकी भी निकल गई, बट आंसर नहीं निकला है। आंसर में क्या निकालना था, sin dy बाई dx। ये कैसे निकलेगा, जब तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो इसमें क्या दिखाई देगा, dy बाई dx। लिखो मतलब एक बार, dy बाई dx की वैल्यू क्या है, 1 2 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से यहाँ पुट करो। dy बाई dx की वैल्यू क्या है बेटा, x की पावर x 1 प्लस log x। dv बाई dx की वैल्यू क्या है बेटा, x की पावर y ब्रैकेट y बाई x प्लस log x dy बाई dx। और dw बाई dx की वैल्यू क्या है बेटा, y की पावर x ब्रैकेट
log y x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, dy बाई डी एक्स के टर्म एक जगह कलेक्ट करोगे विदाउट dy बाई डी एक्स के टर्म। तो dy बाई डी एक्स का टर्म कौन कौन सा है, एक तो ये है बेटा देखो, और ये मल्टीप्लाई भी होगा, और एक ये है, और ये भी मल्टीप्लाई होगा। ये तो इसी साइड रखो, बाकी को इस साइड भेज दो, भेज दोगे और dy बाई डी एक्स निकाल लोगे। लिखो बेटा। लिख लिया बेटा। अब देखना, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने का एक टूल तो मैंने बता दिया आपको कि यदि आपको कहीं भी एक्सपोनेंट में वेरिएबल दिखाई दे तो आप log का यूज कर सकते हैं। log का यूज एक और तरीके से कर सकते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारे टर्म्स हो। किसमें टर्म हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कौन चेंज करता है, log। log एबीसी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b प्लस log c। या डिवीजन में बहुत सारे टर्म्स हो, जैसे log a, जैसे ऊपर लिख रखे हैं a1 a2 a3 और नीचे लिख रखा हो b1 b2 b3। तो log की क्या पावर है, ऊपर वालों को एडिशन में कन्वर्ट कर देगा, नीचे वालों को माइनस में। तो वैसे तो प्रॉपर्टी क्या होता है, log m बाई n, क्या प्रॉपर्टी होती है, log m माइनस log n। तो log m का काम कौन कर रहा है, a1 a2 a3 माइनस log n का काम कौन कर रहा है, b1 b2 b3। बट ये प्रोडक्ट के टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एडिशन में। log a1 इंटू a2 इंटू a3 क्या बन जाएगा, log a1 प्लस log a2 प्लस log, और यहाँ क्या आएगा बेटा, माइनस log b1 माइनस log b2 माइनस log b3। ये माइनस सभी से मल्टीप्लाई होगा ना, यस और नो। तो डायरेक्ट कर सकते हो, ऊपर वाले प्लस साइन के साथ आएंगे log में और नीचे वाले माइनस। और यहाँ प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, इनसे आप बच जाओगे, इनसे आप बच जाओगे। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ये बताऊं आपको, मैं लिखूं x की पावर y इंटू वाई की पावर x इक्वल टू 1। वहां से पूछू फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ये तो पहले तो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है बेटा। बट प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ log। बेटा ध्यान से सुनना, समझ में आ गया। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक तो ये मानना है इसको a1, इसको माना है a2। तो प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, log x की पावर y प्लस log y की पावर x। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं,
और log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। क्यों होती है? जैसे यहाँ ई बेस है, तो ई पर क्या पावर अप्लाई करें कि आंसर 1 आए? 0। वैसे, और वैसे भी log 1 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा बेटा। अब इसमें क्या आ जाएगा? ये आगे आ जाएगा y log x, और यहाँ क्या आएगा? x log y इक्वल टू 0। क्या आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो? लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन बन गया है। दोनों तरफ क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट। क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट। चलो ओरली बताओ, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले तो एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स log x एज इट इज। अब की बार y एज इट इज रहेगा, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई एक्स। फिर यहाँ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log y क्या रहेगा? एज इट इज। और यहाँ x को एज इट इज रखेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सर क्वेश्चन खत्म। dy बाई डी एक्स का एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा? यहाँ log x आएगा, और यहाँ क्या आएगा? x अपॉन y आएगा। और विदाउट dy बाई डी एक्स के टर्म को उधर भेज देंगे, माइनस वाई बाई एक्स माइनस log। अब से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। डिवीजन में भी बहुत हेल्प करता है। कौन? log। समझ में आ गया? ठीक है, तो बाकी काम कल करेंगे। 5-10 मिनट बाद हम स्टार्ट करते हैं ना लेक्चर।